जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इस वीडियो में 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिया है मैंने। आप लोगों को अंत तक लगाना है, बिल्कुल प्रैक्टिस सेट की तरह। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे हुए क्वेश्चन है और 2023 में आपके सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि हिस्ट्री के क्वेश्चन, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन और साइंस के कुछ क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हर बार जो है बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो ऐसे ही 50 क्वेश्चनों का ये वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अंत तक जरूर देखिएगा। सभी साथी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। नए साथी जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना। तो चलिए शुरू करेंगे, देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, एलोरा की गुफाएं किस धर्म से हैं? तो साथियों देखिएगा, एलोरा की जो गुफाएं हैं वो देखिए हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इन तीनों ही धर्मों से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आपको बता दें साथियों कि एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। यह राष्ट्रकूट राजाओं ने बनवाया था। ठीक है, यहाँ कुल मिलाकर 34 गुफाएं हैं, जिनमें 12 बौद्ध धर्म के हैं, 17 हिंदू धर्म के और 5 जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। भारत में बैंक का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपको याद रखना है भारत में बैंक का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला? तो वैदिक काल से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, वैदिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रागैतिहासिक काल के इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट ब्रूसफूट को। साथियों आपको याद रखना है, रॉबर्ट ब्रूसफूट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राखलदास बनर्जी ने किस स्थल की खोज की थी? क्वेश्चन नंबर 4, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राखलदास बनर्जी ने किस स्थल की खोज की थी? साथियों आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदाड़ो की। कब की थी? तो साथियों 1922 में, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भीमबेटका में कुल मिलाकर कितनी गुफाएं हैं? देखिएगा, भीमबेटका में कितनी गुफाएं हैं? साथियों आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, 243। ठीक है, 243 कुल मिलाकर गुफाएं हैं भीमबेटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अशोक के किस शिलालेख में शिलालेखों के उद्देश्य का वर्णन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 14वें शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस ग्रीक राजा ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को राजदूत नियुक्त किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, सेल्यूकस निकेटर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार के राज्य में सीरिया का राजदूत कौन था? तो देखिए, बिंदुसार के राज्य में सीरिया का राजदूत कौन था? आपको याद रखना है साथियों ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, डायमाइकस। ठीक है, जो बिंदुसार के राज्य में सीरिया के राजदूत थे, याद रखिएगा डायमाइकस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे देखिए, किस शिलालेख में अशोक ने कहा है कि प्रत्येक मनुष्य मेरी संतान है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, किस शिलालेख में अशोक ने यह कहा है कि प्रत्येक मनुष्य मेरी संतान है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5वें शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिंबिसार ने अवंती नरेश प्रघोत के यहाँ कौन सा वैद्य भेजा था? यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर ए, जीवक को। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर है साथियों नंदीवर्धन, जो कि शिशुनाग वंश का अंतिम राजा था। तो क्या याद रखिएगा साथियों, नंदीवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? अलेक्जेंडर यानी सिकंदर महान। ठीक है, सिकंदर महान, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? उन्हीं को अलेक्जेंडर बोला जाता है। तो देखिए राइट आंसर है 326 ईसा पूर्व में, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पाकिस्तान में एकमात्र स्वामी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपको याद रखना है कराची में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बागेश्वरी कमर किस वाद्य यंत्र की पहली और एकमात्र संभावित महिला वादक है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा बागेश्वरी कमर किस वाद्य यंत्र की पहली और एकमात्र संभावित महिला वादक है? तो राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर डी, शहनाई की।
आगे देखिए, मथुरा के कला स्कूलों में किसका प्रयोग किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, मथुरा के कला स्कूल में किसका प्रयोग किया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाल बलुआ पत्थर का। याद रखना है आपको, लाल बलुआ पत्थर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की। चलिए, आपको यह भी याद रखना है, देख लीजिए कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद 9 अप्रैल 1950 को इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा साथियों, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यक्षगान किस प्रदेश का लोक नाटक है? देखिएगा, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका का। आगे देखिए, कुरान का पहला अध्याय क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, कुरान का पहला अध्याय क्या है? तो साथियों याद रखिएगा, अल फतह। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, सत्रीय नृत्य भारत के किस प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों देखिए, सत्रीय नृत्य जो है किस प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, असम का। आगे देखिए, चपचार कूट त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों आपको याद रखना है, मिजोरम में। ये जो चपचार कूट त्योहार है किस प्रदेश में मनाया जाता है? तो साथियों मिजोरम में। आगे देखेंगे, सौर मंदिर किस प्रदेश में है? देखिएगा, सौर मंदिर जो है ये किस प्रदेश में है? राइट आंसर है साथियों, तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले 50 वर्षों तक भारत माता भारतीयों द्वारा पूजी जाने वाली एकमात्र भगवान होनी चाहिए, यह कथन किसका है? यानी इस कथन को किसने कहा था कि अगले 50 वर्षों तक भारत माता भारतीयों द्वारा पूजी जाने वाली एकमात्र भगवान होनी चाहिए? तो साथियों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा आपको याद रखना है। साथ ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साथियों राइट आंसर है साहित्य के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। वेदांतम सत्यनारायण किस नृत्य के सर्वश्रेष्ठ गुरु माने जाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कुचिपुड़ी नृत्य के। कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का नृत्य है। टावर ऑफ साइलेंस भारत में किस धर्म से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टावर ऑफ साइलेंस भारत में पारसी धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में एक पहाड़ पर एक विशेष धर्म के 838 मंदिर स्थित हैं? तो साथियों याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, गुजरात में। आपको यह भी याद रखना है, देखिएगा कि गुजरात के पालीताना में जैन धर्म के एक पहाड़ी पर 838 मंदिर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडवानी किस प्रदेश का लोक नृत्य है या लोक नाटक है? तो साथियों पंडवानी ये छत्तीसगढ़ राज्य का लोक नाटक है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ राइट आंसर है। भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है किसान कन्या। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिएगा, आपको यह भी याद रखना है कि किसान कन्या सादत हसन मंटो द्वारा लिखित और आर्देशिर ईरानी द्वारा प्रोड्यूस की गई फिल्म थी। देखिए यह 1937 में रिलीज हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोरटेन किस धर्म से संबंधित शब्द है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है पारसी धर्म से। पुत्रराज सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है संगीत के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए संगीत राइट आंसर है। आगे देखिए, जब तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है तब उत्तर भारत में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो साथियों देखिए, तमिलनाडु में जब पोंगल मनाया जाता है तब उत्तर भारत में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो राइट आंसर है मकर संक्रांति, अभी आने वाला है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। हसन निजामी और फ़ाख़्य मुदब्बिर किसके दरबारी कवि थे? तो देखिए, हसन निजामी और फ़ाख़्य मुदब्बिर ये किसके दरबारी कवि थे? आपको याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक के। कुतुबुद्दीन ऐबक जिन्होंने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। रजिया सुल्तान किसकी पत्नी थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान ये किसकी पत्नी थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अल्तुनिया की। ठीक है, किसकी पुत्री थी अगर पूछे किसकी पुत्री थी तो इल्तुतमिश की पुत्री थी, और किसकी पत्नी थी तो अल्तुनिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1293 ईस्वी में मार्को पोलो ने किस भारतीय राज्य की यात्रा की थी?
आपने याद रखना है साथियों, होयसल, याद रखिएगा होयसल राज्य की, ठीक है, 1293 में। किसने? मार्को पोलो ने। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां की मृत्यु कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शाहजहां की मृत्यु याद रखना है आपको 1666, 1 और 3 6, ठीक है, 1666 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद हिंदुओं पर से जजिया कर किसने हटा दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर बी जहांगीर शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर में शालीमार और निशात बाग किसने बनवाया था? ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा साथियों, जहांगीर ने कश्मीर में शालीमार और निशात बाग को बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन अमीर खुसरो के गुरु थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? निज़ामुद्दीन औलिया, जिन्होंने कहा था हनोज दिल्ली दूरा अस्ता, यानी अभी दिल्ली दूर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने श्री भाष्य की रचना की? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्री भाष्य की रचना किसने की थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रामानुजाचार्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्यदास किसके शिष्य थे? सूर्यदास के गुरु के बारे में पूछा गया है, याद रखिएगा वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य के शिष्य कौन थे? तो याद रखिएगा सूरदास, ठीक है, यानी सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य। आगे देखिए, अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा लिखित पद शाहनामा किस राजा के राज्य के बारे में रचना है? याद रखिएगा साथियों, आपको याद रखना है शाहजहां के बारे में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। कुछ दिनों पर पशु हत्या के लिए किसने बैन लगाया था? तो देखिए, कुछ दिनों के लिए या कुछ दिनों पर पशु हत्या के लिए बैन लगाने वाला शासक कौन था? राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर ए अकबर, याद रखिएगा। कब? तो ये भी याद रखना 1583 में। 1583 देखिए, 1582 में दिन ए इलाही धर्म की शुरुआत हुई थी और 1583 में जो है अकबर ने पशु हत्या पर बैन लगाया था। आगे देखिएगा, उस्ताद ईसा किस इमारत से संबंधित थे? तो उस्ताद ईसा का संबंध है साथियों ताजमहल के डिजाइनगार से। आगे देखिएगा, रामायण का संस्कृत में फारसी में अनुवाद किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है मुल्ला अब्दुल कादिर वदायूनी ने। वदायूनी आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। लाल किले में मोती मस्जिद किसने बनवाई थी? यह भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, लाल किले में मोती मस्जिद किसने बनवाई थी? याद रखिएगा औरंगजेब ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। किसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया था? किसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाणों के बाद काबुल और कंधार किस भारतीय राजा ने जीता था? तो साथियों देखिएगा, कुषाणों के बाद काबुल और कंधार को किस भारतीय राजा ने जीता था? तो बाबर ने। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना भी की थी 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजा टोडरमल शुरुआत में किसके मंत्री थे? साथियों देखिएगा, राजा टोडरमल शुरुआत में जो है शेरशाह सूरी के मंत्री थे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देखिए, अंग्रेजों के समय प्रयोग की जाने वाली रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा साथियों शेरशाह सूरी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देखेंगे, पवन ऊर्जा तकनीक केंद्र किस स्थान पर स्थित है? तो साथियों देखिएगा, पवन ऊर्जा तकनीक केंद्र जो है ये चेन्नई में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। चलिए तो साथियों, आज के वीडियो में 50 क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे। आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बता दीजिए कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन बने हैं, या आपको 50 में से कितने क्वेश्चन पहले से पता थे। नहीं भी पता थे कोई बात नहीं, अभी 2 बार आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। साथियों, वीडियो को सभी लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।